नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च करने का अनाउंसमेंट इन्होंने यहाँ पे किया है। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से खबरें चल रही थी कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो है 17 सितंबर 2022 को लॉन्च होने वाली है। तो अभी जो यहाँ पे खबरें निकल कर आई थी वो यही थी कि लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास ये न्यूज़ यहाँ पे फ्लैश होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अभी मीटिंग चल रही है, तो कहने का मतलब कि अभी न्यूज़ यहाँ पे फ्लैश नहीं हुई है। लेकिन जो इस नेशनल पॉलिसी के अंदर पूरा इन्होंने स्ट्रक्चर यहाँ पे लेकर चले, जो पूरा इन्होंने यहाँ पे समझा है, उसके अंदर ज़्यादा इतना कुछ माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि ये जो पॉलिसी यहाँ पे लेकर आ रहे हैं ये टोटल एक्सपोर्ट पर अभी डिपेंड यहाँ पे होने वाली है। मतलब अभी अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट देखें तो जो बाहर से माल आता है या फिर इंडिया के अंदर जो पूरा माल यहाँ पे सप्लाई होता है, तो जो एक्स्ट्रा बर्डन एक्सपोर्ट पर देखने को मिल रहा था उसको रिड्यूस करने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं। तो दोस्तों एक तरीके से यहाँ पे ये समझ के चलिएगा कि अगर कोई सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पर अगर जाना होता था तो नॉर्मली अब तक हमें क्या देखने को मिल रहा था कि इसमें कई सारे पाथ थे, तो वहाँ से ये सामान गुजर कर जो है जो हमारा मेन सेंटर होता था वहाँ तक ये सामान पहुँचाया जाता था और उसके बाद में ये सामान हम लोग को मिलता था। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या होता था कि एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा लगती थी। तो अब डायरेक्टली वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई देंगी इस नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अंदर। खास करके उन कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा जो कि लॉजिस्टिक्स के अंदर पहले से ही हैं। आपने देखा भी होगा कि पिछले 2-3 दिन जो रहे हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स कंपनियों के अंदर बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली। इवन यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी तक हम लोग को एक कोऑर्डिनेशन भी नहीं देखने को मिल रहा था। चाहे वो बाहर से अगर कोई सामान आ रहा है इंडिया के अंदर तो अभी वो पहले पोर्ट पर उतरता था, फिर पोर्ट के माध्यम से वो रेलवे के अंदर जाता था, रेलवे के माध्यम से फिर वो हमारा जो सेंटर बनाया होता था वहाँ पर वो सारा सामान जो है उतार दिया जाता था। तो इसमें क्या होने वाला है, यहाँ पे एक कॉमन सेंटर बनाया जाएगा और उससे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे अब तक लग रही थी तो उसकी बचत यहाँ पे होने वाली है। नॉर्मल सी बात है, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने पर कुछ एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे मानकर चलते हैं कि 2000 रुपये यहाँ पे खर्च करने पड़ रहे हैं, 2000 रुपये आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पे खर्च करने पड़ रहे हैं और उसके बाद में वो सामान हम लोग को पहुंच रहा है। तो अब अगर वो सामान डायरेक्टली वहाँ पे हम लोग को पहुंचता हुआ दिखाई देगा तो ये जो एक्स्ट्रा बर्डन एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसमें काफ़ी कमी आने वाली है। तो जो भी पैसा यहाँ पे बचेगा तो वो इंडिया की ग्रोथ के लिए यहाँ पे यूज़ होने वाला है। बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और इस पॉलिसी का फ़ायदा खास करके जो नेशनल लॉजिस्टिक्स के स्टॉक हैं उनको भी मिलता हुआ दिखाई देगा। और टोटल अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए तो एक अच्छी खबर है। तो मंडे के कारोबारी सत्र के अंदर एक बड़े एक्शन की उम्मीद करके चलेंगे पूरी ही निफ्टी 50 के अंदर और साथ ही में उन कंपनियों के अंदर जो कि लॉजिस्टिक्स से बिलोंग करते हैं। अब इस पॉलिसी का फ़ायदा किन कंपनियों को यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, तो दोस्तों जो पहले नंबर पे कंपनी है वो है अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। तो दोस्तों इस कंपनी को आप अपने रडार पर रख सकते हैं। बड़े एक्शन की उम्मीद इस कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर करके चलेंगे। देखिए पूरे बाजार के लिए एक अच्छी खबर है और जब कोई बाजार के अंदर अच्छी खबर निकल कर आती है तो नॉर्मल सी बात है खरीदारी होती ही है। यहाँ पे FIs भी इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, DIs, प्रमोटर्स और बाकी बचे रिटेल निवेशक। तो देखिए अभी अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर पिछले 1 महीने से लगातार तेज़ी हो रही थी। ये स्टॉक लगभग आपको 300 रुपये के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था और वहाँ से इसके अंदर लगभग 438 रुपये तक के लेवल देखने को मिले। तो 438 रुपये से भी ऊपर आपको ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन कुछ बाजार के सेंटीमेंट नेगेटिव होने की वजह से इस कंपनी के अंदर मुनाफा वसूली दिखने को मिली। तो फिर आगे के लिए तैयार हो जाइएगा क्योंकि इस पॉलिसी को लागू होने के बाद में आगे आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे जो है कंपनी को फ़ायदा यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पे रेवेन्यू को एडजस्ट करके चल सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी न्यूज़ निकल कर आती है उस न्यूज़ का एक्शन हमें ज़रूर देखने को मिलता है। तो पहले नंबर पे ये कंपनी है। अभी अगर आप इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो पिछले 1 साल के अंदर 63% के रिटर्न इस कंपनी के अंदर बने हैं, जबकि अगर आप पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो कोविड के वक्त ये स्टॉक लगभग 60 रुपये के आसपास हुआ करता था और वहाँ से बहुत ही शानदार रिटर्न इस कंपनी के अंदर देखने को मिले। अभी शॉर्ट टर्म में गिरावट चल रही थी और जुलाई के महीने में 1 जुलाई को देखें तो ये स्टॉक लगभग 268 रुपये के आसपास पहुँच गया था। इससे पहले इस स्टॉक के अंदर हमें 390 रुपये से वापस ये लगभग 400 रुपये की रेंज के आसपास था, वहाँ से इसके अंदर गिरावट देखने को मिली और अब उन्हीं लेवल को क्रॉस करने के बाद में और भी ऊपर के लेवल ये स्टॉक बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर दूसरी कंपनी की बात करते हैं तो एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के अंदर भी एक बड़े बूम की यहाँ पे उम्मीद करके चल सकते हैं। तेज़ी यहाँ पे इस कंपनी के अंदर हो सकती है। अभी आप टोटल नेगेटिव यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो अभी टोटल मार्केट के अंदर गिरावट हुई थी तो सेंटीमेंट यहाँ पे बिगड़ते हुए दिखाई दिए थे, जिसकी वजह से बाजार गिरा। तो इन कंपनियों के अंदर भी गिरावट हुई। अब नॉर्मल सी बात है, इन कंपनियों के अंदर पहले से ही अच्छी खासी तेज़ी चल रही थी।
तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी। ये स्टॉक मई के महीने में लगभग 190 रुपये के आसपास हुआ करता था और वहाँ से शानदार तेज़ी हुई है। टोटल अगर देखें तो लगभग 38% के रिटर्न इन कंपनियों के अंदर बनते हुए दिखाई दिए। वैसे ये स्टॉक अभी 6 महीने से नहीं, पिछले लगभग अगर आप 2 साल देखें तो 2 साल से ही कंपनी लगातार दौड़ रही है। तो अभी 2020 के अंदर जो प्राइस हमें देखने को मिले थे लगभग 131 रुपये के आसपास तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिले थे और उसके बाद से इस कंपनी के अंदर हमें रिकॉर्ड 380 रुपये से भी ऊपर के लेवल बनते हुए दिखाई दिए। तो अभी बहुत पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। जो रैली हमें इससे पहले देखने को मिली थी कोविड के वक्त, तो वही रैली आगे आने वाले दिनों के अंदर इस कंपनी के अंदर दिखने को मिल सकती है। तो जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि इन सारी चीज़ों से क्या पॉजिटिव रुझान देखने को मिलेगा, तो इंडिया के लिए एक्सपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो एक पॉजिटिव खबर यहाँ पर कही जा सकती है। तो इन सारी ही कंपनियों को आपको यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखाई देगा और इंडिया के अंदर एक बड़ी मजबूती देखने को मिलेगी। तो बाजार इसे अब किस तरीके से लेता है ये खैर हमें मंडे के कारोबारी सत्र के अंदर देखने को मिलेगा। नॉर्मल सी बात है, इस कंपनी के अंदर पहले से ही हमें तेजी देखने को मिल रही है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखें तो ये कंपनी अब तक 47,066% के रिटर्न हम लोग को यहाँ पे कमा कर दे चुकी है। अब बात की जाए अगली कंपनी की तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के अंदर भी एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर गिरावट हुई, तो अभी इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। अगर आप देखें तो फ्लैट सा ही स्टॉक यहाँ पे बंद होता हुआ दिखाई दिया है, जबकि अगर आप पिछला 1 महीना देखें तो बहुत ही शानदार रहा। ये स्टॉक नीचे के लेवल से अच्छी खासी तेज़ी के साथ में दिखाई दिया है। 546 रुपये से भी ऊपर के लेवल इस कंपनी के अंदर बने। पिछले अगर 6 महीने का रुझान देखें तो आपको टोटल पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप पिछला 1 साल देखें तो नीचे के लेवल से अच्छी खासी तेज़ी आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिली है। अभी भी अगर देखा जाए तो ये स्टॉक जिन लेवल के आसपास से गिरा था उन लेवल से काफ़ी दूर है। तो हो सकता है कि जिस तरीके से ये न्यूज़ निकल कर आ रही है और यहाँ पे अगर आप कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त देते हैं तो ये वापस से आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। कुछ ऐसा भी एक्शन आपको इस कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। जबकि अगर आप इस कंपनी को पिछले 5 साल में ऑब्जर्व करेंगे तो इससे पहले जो कोविड के वक्त लेवल देखने को मिले थे 218 के, तो तब तो देखिए सारी कंपनियों के अंदर तेज़ी हुई थी और इस कंपनी के अंदर भी अच्छे खासे लेवल बने। उसके बाद में अब धीरे धीरे करके ये स्टॉक यहाँ पर रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो ज़्यादा पुराना ये स्टॉक नहीं है। 2017 के अंदर लिस्टिंग हुई थी, तब 429 रुपये का भाव हुआ करता था। बराबर उठा पटक के बाद में ये स्टॉक हम लोग को पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टोटल 23% के रिटर्न इस कंपनी के अंदर बनते हुए दिखाई दिए। तो एक बड़े एक्शन की उम्मीद महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के शेयर के अंदर करके चल सकते हैं। इसके बाद TCI एक्सप्रेस लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये कंपनी भी लॉजिस्टिक्स से बिलोंग करती है। अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन तो सभी का आपको गिरावट का दिखाई देगा, लेकिन इससे पहले इन कंपनियों के अंदर लगातार तेज़ी देखने को मिल रही थी। तो अगर आप टोटल अभी आप 1 महीना देख लें तो 1744 रुपये के आसपास ये स्टॉक आपको नीचे दिखाई दे रहा था और इसके अंदर 1900 रुपये से भी ऊपर के लेवल आपको देखने को मिले। और इसी तरीके से देखिए शॉर्ट टर्म में कुछ और लॉन्ग टर्म में कुछ और। पिछले 6 महीने से लगातार ये स्टॉक पॉजिटिव है। नीचे की अगर बात करते हैं तो 1500 रुपये तक के लेवल आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिले थे। तो 1500 से अभी अगर आप देखें तो 1900 तक की जंप आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिली। और अभी भी देखिए कुछ खास गिरावट इस कंपनी के अंदर नहीं हुई है। तो इंतजार हो रहा था, स्टॉक गिराया गया, माल उठाया गया, तो हो सकता है कि मंडे के कारोबारी सत्र में एक बड़ा एक्शन देखने को मिले। अभी अगर आप टोटल 5 साल देखें तो 500 रुपये के आसपास ये स्टॉक हुआ करता था। 500 रुपये से जो सफ़र इस कंपनी ने तय किया है तो 1900 रुपये का सफ़र इस कंपनी ने यहाँ पे तय कर लिया है। अभी भी जान इस कंपनी के अंदर दिखाई दे रही। और अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो अगर इस कंपनी की लिस्टिंग की बात करते हैं तो 2016 के अंदर इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। तब जो प्राइस हुआ करता था 346 रुपये के आसपास हुआ करता था। लगातार तेज़ी आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिली है। टोटल जो रिटर्न इस कंपनी के अंदर बनते हुए दिखाई दिए वो 444% के दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बड़े ही विश्वास के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP करते रहते हैं, खास करके उन मजबूत कंपनियों के अंदर जिनका फ्यूचर आगे आने वाले दिनों के अंदर ब्राइट दिखाई दे सकता है, उनका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये जो कुछ कंपनियां मैंने आपको बताई हैं, इन कंपनियों के अंदर एक बड़ा एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अभी तक जो हमने लॉन्ग टर्म के अंदर चाल देखी वो भी बहुत ही शानदार इन कंपनियों के अंदर दिखाई दे रही थी। और अभी जो न्यूज़ निकल कर आ रही है तो अभी न्यूज़ बेस्ड एक्शन तो अलग है। अगर आप इन कंपनियों का टोटल बिजनेस देखेंगे तो आपको आगे आने वाले दिनों के अंदर धीरे धीरे करके यहाँ पे ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। इनके अलावा भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो कंपनी है उनके अंदर ग्रोथ हो सकती है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म की नहीं लॉन्ग टर्म की तैयारी दोस्तों यहाँ पे करके चलनी है। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर